अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सतार किंगरानी। 37 हिजरी को जो हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत अमीर माविया के दरमियान जंग सफीन लड़ी जाती है, उसमें एक गिरोह या फिरका पैदा होता है। उन्होंने आगे चलकर हजरत अली करमुल्लाह वजह को शहीद कर दिया। ये फिरका पहले हजरत अली करमुल्लाह वजह का शिदाई था, उसका हामी था, लेकिन आगे चलकर एक इशू पे उन्होंने हजरत अली करमुल्लाह वजह से नाराजगी अख्तियार कर दी, जिसको खवारिज के नाम से जाना जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये खवारिजी गिरोह या फिरका हजरत अली करमुल्लाह वजह से क्यों नाराज हो गया और उन्होंने आगे चलकर हजरत अली करमुल्लाह वजह को क्यों शहीद कर दिया, ये आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी, जंग सफीन के दौरान ही एक फिरका या गिरोह पैदा हो जाता है, जिसको खवारिज के नाम से जाना जाता है। पहले ये गिरोह या फिरका हजरत अली करमुल्लाह वजह का शिदाई था, उसका हिमायती था, लेकिन इस जंग के दौरान ही कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से ये फिरका हजरत अली करमुल्लाह वजह का मुखालिफ बन जाता है। असल में ये जंग कई दिनों तक जारी रहती है हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत अमीर माविया के दरमियान, लेकिन जब ये जंग अपने इख्तिताम तक पहुंचने वाली होती है तो हजरत अमीर माविया एक सियासी चाल चलते हुए अपने फौजों को हुक्म देते हैं कि अब कुरान मजीद नेज़ों पर उठाकर वो हजरत अली करमुल्लाह वजह को आर्बिट्रेशन या सालसी के लिए मजबूर करें। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने ये जो आर्बिट्रेशन के लिए राजी हुए थे, तो ये आर्बिट्रेशन न सिर्फ हजरत अली करमुल्लाह वजह के लिए नुकसानदा हुई, लेकिन उनकी खिलाफत भी इस आर्बिट्रेशन की वजह से चली गई। हजरत अली करमुल्लाह वजह की इस आर्बिट्रेशन या सालसी ने हजरत अली करमुल्लाह वजह की फौजों को बगावत के लिए तैयार कर दिया। उनका ये मानना था कि हजरत अली करमुल्लाह वजह ने अल्लाह ताला के फैसलों को तर्क करके खुद फैसला करने जा रहे हैं, जो कि उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, काबिल कबूल नहीं था। खवारिजी ये मानते थे कि जो भी फैसला होना था इस जंग मैदान में ही होना था, लेकिन हजरत अली करमुल्लाह वजह ने आर्बिट्रेशन के लिए राजी होकर अल्लाह के फैसलों को तर्क कर दिया है और वो अब अच्छा मुसलमान नहीं रहा, तो उसको अब खलीफा भी नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से ही खवारिज हजरत अली करमुल्लाह वजह से शदीद नाराज हो गए और आगे चलकर उन्होंने हजरत अली करमुल्लाह वजह को ही शहीद कर दिया। आर्बिट्रेशन या सालसी हजरत अली करमुल्लाह वजह के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदा बल्कि नुकसानदा साबित हुई। जो आगे चलकर इस सालसी ने जो फैसला सुनाया वो भी बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा तकलीफदा था। असल में हजरत अली करमुल्लाह वजह ने अपने लिए अबू मूसा अशरी को सालिस मुकर्रर किया था और हजरत अमीर माविया ने अपने लिए उमरू बिन अल आस को अपना सालिस मुकर्रर किया था। वो बहुत ज्यादा चालाक था, जो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिससे हजरत अली करमुल्लाह वजह को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस आर्बिट्रेशन ने मौजूदा उर्दन में उन्होंने एक फैसला सुनाया जो हजरत अली करमुल्लाह वजह के लिए बल्कि उनकी खिलाफत के लिए तकलीफदा और नुकसानदा साबित हुआ। असल में जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि उमरू बिन अल आस बहुत ज्यादा चालाक और शातिर ज़हन रखने वाला आदमी था। उन्होंने ये हजरत अली करमुल्लाह वजह के सालिस से कहा कि जो भी फैसला होगा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही होगा। दोनों फरीकैन बातचीत के बाद इस बात पे राजी हुए कि दोनों यानी हजरत अमीर माविया और हजरत अली करमुल्लाह वजह को अब खलीफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मुसलमानों का खून बहाया है और इस जंग यानी जंग सफीन की वजह से मुसलमान बहुत ज्यादा शहीद हुए हैं और हजरत अली करमुल्लाह वजह भी हजरत उस्मान गनी के कातलों को इस वक्त तक सजा नहीं दिला पाए। तो इस वजह से अब हजरत अली करमुल्लाह वजह को भी खलीफा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों सालसीन ने फैसला कर दिया कि अब दोनों हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत माविया को खलीफा नहीं होना चाहिए। तो हजरत अमीर माविया के जो सालिस थे उमरू बिन अल आस, उन्होंने एक सियासी चाल चलते हुए सबसे पहले हजरत अली करमुल्लाह वजह के सालिस को कहा कि आप खुद ये अनाउंस करो, ये फैसला सुनाओ, पब्लिक में अवाम में ये फैसला सुनाओ कि अब हजरत अली करमुल्लाह वजह खलीफा नहीं रहे। और हजरत अली करमुल्लाह वजह के सालिस अबू मूसा अशरी ने ये अवाम में फैसला सुनाया कि हजरत अली करमुल्लाह अब खलीफा नहीं रहे। और अमीर माविया के जो सालिस थे उमरू बिन अल आस ने, उन्होंने ये फैसला सुनते हुए
اپنا فیصلہ عوام میں نہیں سنایا تو اس سے بہت بڑا تضاد ہو گیا، اور آگے چل کر اس چیز کو لے کر خلافت امہ میں بہت زیادہ مسائل چلتے رہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ جو ثالثی کے لیے رضامندی اختیار کی تھی، اس سے نہ صرف ایک گروہ خوارج پیدا ہوتا ہے، وہ نہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کر دیتا ہے، لیکن اس ثالثی کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو خلافت تھی وہ بھی تکراری ہو جاتی ہے، اور وہ تو پہلے ہی ٹکرا دی تھی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے خلافت میں امن امان برقرار کیا جائے، اور بعد میں ہی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی، ان کو کیفر کرتار تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن یہ جو ثالثی کا فیصلہ آیا تو اس سے اس کی خلافت مزید تکراری ہو گئی، اور آگے چل کر خوارجین نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کر کے ہی اس کو پھر دم لیا۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔